इस श्लोक में वो कह रही हैं कि मैं भक्ति योग करने में समर्थ नहीं हूं, मैं तो केवल आपको नमस्कार कर सकती हूं। तो 21 और 22 श्लोक में भगवान को नमस्कार कर रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं इसके इन नामों के। अब मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। परम सुंदर प्रभु दे सकते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सबको याद करना ही है, बहुत इजी है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो बहुत आसान श्लोक है, लेकिन आप इसके अर्थ का देखिएगा, अर्थ बहुत गंभीर दिए गए हैं। पहले इसका अनुवाद हम देखते हैं। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। और अतः बड़ा क्लियर है। अतः का अर्थ है कि हम तो भक्ति योग से हीन हैं और कुछ नहीं कर सकते, हम नमस्कार ही कर सकते हैं। और नमस्कार करना तो भगवान की भक्ति में नहीं आता ना। फिर भी कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो नमस्कार कर सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। कृष्णाय, मैं कृष्ण को प्रणाम कर रही हूँ। वासुदेवाय, जो वसुदेव के पुत्र हैं। देवकी नंदनाय च, जो देवकी को आनंद देने वाले हैं या देवकी पुत्र हैं। नंद गोप कुमाराय, नंद और गोपों के कुमार हैं। नंद गोप के कुमार, नंद बाबा के लड़के हैं। नंद गोप कुमाराय, जो नंद बाबा गोप हैं उनके कुमार हैं। और इन शब्दों के बड़े मुख्य, बड़े गंभीर अर्थ हैं। और गोविंदाय, गोविंद हैं मतलब जो इंद्रियों को तुष्टि देते हैं। एक अर्थ, गायों को प्रसन्न करते हैं और सारी इंद्रियों को प्राप्त कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इंद्रियों की सारी वृत्तियों को खींच लेते हैं। यह भी गोविंद का अर्थ है। विंद अर्थ मतलब प्राप्त होता है कि नहीं? हाँ, लाभ। तो कह रहे हैं कि सारी इंद्रियों को अपने आकर्षण से खींच लेते हैं। इन गोविंद को मैं प्रणाम कर रही हूँ। ये अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी आने वाला है। आकृष्य प्राप्नोषि बोलते हैं कि खींच लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, खींच करके प्राप्त कर लेते हैं। वो गोविंद, गो मतलब इंद्रियां और विंद मतलब प्राप्त कर लेते हैं। मतलब आपकी, मैं ज़्यादा उत्साहित हूँ उसको बोलने के लिए, लेकिन आपकी आंख अब आपकी नहीं रहेगी। आपकी आंख मेरे पास, आपके कान मेरे पास, आपकी नाक मेरे पास, सारी इंद्रियों की वृत्ति मेरे पास। इनकी तो है ही, इनकी भी और उनकी भी। इस प्रकार से कृष्ण है। उसकी व्याख्या भी हम करने वाले हैं। अन्वय, कृष्णाय मतलब भगवान कृष्ण को। वासु, पर मेरे ख्याल से अन्वय की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। मुझे आसान लग रहा है। ओके, सॉरी, विल गो लिटिल स्लो स्पीड। कृष्णाय अर्थात भगवान कृष्ण को। वासुदेवाय अर्थात वसुदेव के पुत्र को। देवकी नंदनाय अर्थात देवकी के पुत्र को। नंद गोप कुमाराय, नंद तथा ग्वालों के पुत्र को। तो एक आश्चर्य आप कहोगे भाई ये ग्वाले के पुत्र तो थे नहीं, ग्वालों के पुत्र तो थे नहीं, लेकिन देखिए वात्सल्य भाव से युक्त अन्य गोप भी तो थे ना। इसलिए आशा से कह रहे हैं नंद तथा ग्वालों के पुत्र को। गोविंदाय च, और भगवान को जो इंद्रियों तथा गौओं के प्राण हैं। नमो नमः, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो आप सभी इसका उपयोग कर सकते हैं रोज। कृष्णाय, भगवान को प्रणाम करते समय। आज मैं प्रणाम करते समय बोला नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। ऐसे याद हो जाएगा। श्रीधरी, कुंती देवी ने स्वयं, श्रीधरी अर्थात श्रीधर स्वामी जो मूल टीकाकार हैं उनके द्वारा टीका। हम कभी प्राय कोट नहीं करते तो लोग कहेंगे ये कहाँ से आए, तो यही मूल टीकाकार हैं।
इनको महाप्रभु ने गुरु करी माने, गुरु मानते थे। कुंती देवी ने स्वयं को ज्ञान योग तथा भक्ति योग को करना अशक्य बतलाकर पुनः भगवान श्री कृष्ण को कृष्णाय इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा केवल नमस्कार किया है। बहुत सिंपल लिंक है। हम नहीं भक्ति कर सकते, ज्ञान योग तो बहुत दूर है, हम आपको खाली प्रणाम कर सकते हैं बस। श्रील जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ। ऐसे होते हुए भी, कैसे होते हुए भी मूल लोग तो आपको समझ नहीं पाते, और आप इतने महान हैं कि आप भगवान हैं और अब परमहंसों के लिए कुछ विधान करने के लिए आते हैं। जिनको जगत से अब कुछ करना बाकी नहीं रहेगा उनके लिए भी विधान करने के लिए आते। इतने महान होते हुए भी आप हमको सुख देने वाले और ताप हरण करने वाले हैं, यह स्मरण करते हुए भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अभी आप भगवान के गुणों को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से, अगले श्लोक में, कि भगवान किस प्रकार से ताप हरण करने वाले हैं, किस प्रकार से सुख देने वाले हैं। गोविंद शब्द से समझ रहे ना आशय कि सुख देने वाले हैं, इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। कृष्ण कथा अच्छा लगती है तभी तो हम बैठे हैं बिना पैसे के। तो कृष्ण कथा भगवान से अलग है। भगवान सुख दे रहे हैं कि नहीं, अपनी कथा का विस्तार करके, भागवत विस्तार करके, बहुत अभी गोविंद शब्द पे आके इधर व्याख्या करेंगे, तो सुख देने वाले हैं। दर्शन आरती, मंगल आरती अच्छी लगती है कि नहीं बताइए? नहीं तो आप बुखार में क्यों जा रहे थे बताइए, है कि नहीं? तो भगवान अपने सुख, अपने रूप के द्वारा, गुणों के द्वारा सुख ही तो देते रहते हैं, इसलिए उसका स्मरण करते हुए कह रही हैं। सारार्थ दर्शनी, इसलिए समस्त अवतारों के मध्य आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसको कृष्णाय से कह रही हैं। अब इसकी व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी ने प्रदाता ने बहुत सुंदर करी। उन्होंने कहा जब भगवान श्री राम आए तब भी वो राजा के रूप में आए, तो सभी लोग उतना आत्मीय संबंध भगवान श्री राम से नहीं कर पाए। लेकिन भगवान कृष्ण आए तो राजकुमार के रूप में, किसके बेटे हैं? वसुदेव के बेटे हैं। लेकिन तुरंत चले गए नंद व्रज में, और वहां पे सब लोग बड़े, कह सकते हैं क्या, गायों के पालन करने वाले सामान्य व्यक्ति, एक्सटर्नली स्पीकिंग, मैं ब्रजवासियों को सामान्य नहीं कह रहा हूँ, एक्सटर्नली स्पीकिंग सामान्य कोई गांव का व्यक्ति भी भगवान कृष्ण के संग आदान प्रदान कर रहा था, कूद रहे थे, खेल कूद रहे थे। वो सारे नित्य पार्षद हैं, लेकिन मैं केवल बाह्य दृष्टि से बोल रहा हूँ, ये कहने का आशय। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने व्याख्या की। मैं समझ नहीं पाया था कि क्यों कह रहे हैं कि समस्त अवतारों के मध्य आप सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि सिंपल शब्दों में कहें आप सभी के द्वारा अप्रोचेबल है। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? मतलब ग्राह्य कह लीजिए। हाँ, ग्राह्य तो अलग है, मतलब भगवान से संबंध, कृष्ण के रूप में भगवान जब आए हैं तो उनसे संबंध स्थापित करना बड़ा आसान है। कोई भी रस्म आप चाहें तो भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं, साक्य हो, वात्सल्य हो, दास्य हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए उनको कृष्णाय कह रही हैं, सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण। यद्यपि वे सब जिनके पास प्रेम है धन्य है, तथापि मेरे भ्राता वसुदेव अति धन्य हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उनको वासुदेव कह रहे हैं। तो वासुदेव कहने का आशय यह है कि वो स्मरण कर रहे हैं कि मेरे भाई कितने भाग्यवान हैं कि आपके जैसा बेटा उनको प्राप्त हुआ। और ध्यान दीजिएगा कि भगवान भी अपने आप को वासुदेव कहने में बहुत सम्मान का बोध करते थे। बहुत अच्छा लगता था कि मेरे पिता वसुदेव जी हैं। और आप जानते भी हैं कि वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं ने नगाड़े बजाए थे, इसलिए उनका एक नाम आनक दंधुभी भी है। तो क्या अगर आप देखेंगे कि मुचुकुंद महाराज पूछते हैं कि आप कौन है, तो कहते हैं मैं वासुदेव हूं। तो भगवान बड़े गर्व का अनुभव करते। सोचिए, भगवान गर्व का अनुभव कर रहे हैं अपने पिता का नाम बोलकर। वसुदेव और वासुदेव में ज्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा है। वासुदेव कहने से ही समझ में आ जाता है कि वसुदेव के पुत्र। तो यह सूचित हो रहा है वासुदेवाय कहने से कि मेरे भाई बहुत भाग्यवान है, बहुत प्रेमवान है, विशेष प्रेम है। क्या तो वसुदेव जी की स्थिति होगी ना, जब भगवान उनके हृदय में पूरा अपनी सारी शक्तियों के समेत वह प्रकाशित हुए। ठीक है, अर्थात वसुदेव के पुत्र। ये समझ में आ गया वासुदेव का आशय। और आपकी अधिक प्रेमवती माता देवकी सबसे अधिक भाग्यशाली है, वो उनसे भी अधिक भाग्यशाली हैं। किनसे अधिक? वसुदेव जी से। आपने स्वयं को उनके गर्भ में स्थित करके उन्हें ही सर्वाधिक समृद्धिमती करा, यह अर्थ है। अतः माता कुंती कृष्ण को देवकी नंदन से संबोधित करती हैं, अर्थात वह भगवान जो देवकी को आनंद देते हैं या देवकी के बेटे हैं।
तो शाश्वत काल से भगवान कृष्ण देवकी के बेटे हैं, और इस प्रकार से देवकी प्रसिद्ध है कि नहीं कि माता भगवान श्री कृष्ण की माता है। अभी तो जब भगवान उनके गर्भ में थे तो शिव जी आदि भी आकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं, माता की भी स्तुति कर, माता की भी स्तुति, माता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं जो माता के गर्भ में है, देवकी की माता के गर्भ में है। तो बड़ा अद्भुत है। तो इस प्रकार से माता देवकी और अधिक हैं क्योंकि उनके गर्भ में भगवान कितने महीने रहे, मैं एग्जैक्ट नहीं जानता, अज्यूमिंग कि 9 मंथ्स रहे, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि कुछ अधिक समय रहे भगवान कृष्ण। मुझे थोड़ा भूल रहा हूँ कि भगवान कितने समय माँ के गर्भ में रहे, लेकिन ऐसा था वहां पे। और उनसे भी अधिक प्रेमवान नंद धन्य है। नंद मतलब नंद महाराज धन्य है, क्योंकि आपने अपनी कौमार लीला के माधुर्य का आस्वादन उनको ही करवाया। यह भाव है, इसको नंद गोप कुमाराय शब्द से कह रही हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में रहे, लेकिन पैदा होते ही कहाँ चले गए? ब्रज में। और कोई भी व्यक्ति, अब हम तो थ्योरी से ही बोल रहे हैं, प्रायः व्यक्ति संतान उत्पत्ति क्यों करता है? वो बच्चों की जो बाल लीला है वो बहुत अच्छी लगती है। आके बच्चे जब ये लीला करते हैं वो अच्छी लगती है, नहीं लगती उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बच्चों की लीला है वो बहुत अच्छी लगती है। तुतला के बोलना है कि नहीं, 5, 6 साल 7 साल तक तो बहुत अच्छा लगता है। तो उस लीला का आस्वादन कौन किया? नंद बाबा ने किया। तो उस विशेष लीला का आस्वादन कराया। क्या होता है? कौमार पौगंड। तो 5 साल की उम्र तक कौमार कहते हैं ना? नहीं, कौमार आचरित प्राज्ञा, वही तो बोलते हैं ना। 5 साल की उम्र, हाँ, 1 से 5 को कौमार बोलते हैं। फिर उसके बाद पौगंड होता है। तो नेट पे सर्च कर लीजिए, पर गूगल बाबा क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है। खैर जो भी है, लेकिन किशोर अवस्था नहीं, स्पेशली कौमार अवस्था की बात कर रहे हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, कौमार अवस्था हम लोग यही बोलते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतान है। जैसे 5 साल की उम्र प्राप्त होती है, व्यक्ति को भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए मान लीजिए 5 साल मिनिमम। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने बचपन की जो विशेष लीलाएं हैं वह नंद बाबा को उसका आस्वादन कराया। तो वह दिखा रहा है कि नंद बाबा का विशेष प्रेम है, विशेष स्थान है। तो आप देखे ही हैं कि किस प्रकार से कृष्ण भगवान नंद बाबा की क्या कहते हैं, खड़ाओं को उठा करके लेके जा रहे हैं उनके पास। और कभी कभी कोई भारी वस्तु होती, नंद बाबा कहते लेके आओ, तो कहते हैं हाथ से हाथ खड़ा कर देते, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो कितना प्रेम मिला होगा। क्या है, एक श्लोक भूल रहा हूं मैं, कि कुछ लोग महाभारत पढ़ सकते हैं, कुछ और पुराण पढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रुतिम इतरे स्मृतिम अपरे भारतम भवभीता करके कोई श्रुति पढ़े, कोई स्मृति पढ़े, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और कोई महाभारत पढ़े इस भवबंधन से छूटने के लिए, उस भवबंधन के भय से, हमें कोई दिक्कत नहीं करे। लेकिन अहम एवं नंदम वंदे यस्या लिंदे परम ब्रह्म, मैं उन नंद बाबा की आराधना करता हूं जिनके आंगन में पर ब्रह्म भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। बेसिकली भगवान ने अपनी बाल लीला का आस्वादन केवल नंद महाराज को करवाया। तो ये कहने का आशय इसलिए कह रही है कि नंद, हाँ, श्रुतिम, वाह स्कॉलर है यहाँ पे, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्य भजंतु भवभीता अहम इह नंदम वंदे यस्या लिंदे परम ब्रह्म। सदाशिव प्रभु आप हमेशा रहिए, आप अच्छे व्यक्ति हैं, हेल्प कर देते हैं कि यहाँ वेदाभ्यास खोलने का समय नहीं रहता। तो कुछ लोग श्रुति पढ़ रहे हैं, कुछ लोग स्मृति पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग भारतम महाभारत पढ़ रहे हैं, अन्य पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, भवन से छूटना है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कह रहे हैं अहम इह नंदम वंदे, मैं तो नंद महाराज की वंदना कर रहा हूँ, यस्या लिंदे परम ब्रह्म, जिनके आलिंद में, जिनके आंगन में परब्रह्म भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। तो आप समझ गए नंद महाराज की विशेष स्थिति, ये बात। और ये श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा था। नाम बोल रहा हूँ, कौन से चौबे या कोई उपाध्याय जी थे जिन्होंने ये श्लोक लिखा था। और ये कहाँ घटना है सब भूल रहा हूँ। जहाँ तक याद आ रहा है कि इलाहाबाद में हुई कि बनारस में, जहाँ तक स्मरण आ रहा, नहीं, इलाहाबाद में हुई थी घटना। कौन से थे, कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था उपाध्याय या कोई चौबे जी थे, उन्होंने लिखा था। उपाध्याय थे, कौन से ब्राह्मण थे हमको नहीं पता, लेकिन बड़े शुद्ध भक्त थे वो। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे सुन के। तो ये समझ में आ गया कि नंद गोप कुमार आए कहने का क्या आशय है, नंद महाराज की विशेष स्थिति को दर्शाने के लिए।
उनसे भी अधिक प्रेमवती धन्या माता यशोदा हैं। इसको आगे के श्लोक में कहा जाएगा 1.8.31। जरा देखिए, मैं समझता हूँ वही है, गोप्यादि वाला श्लोक है क्या? ध्यान नहीं दिया हूँ कि कौन सा श्लोक है, लेकिन 1.31 इसी प्रकार का है। तो वहां पे क्योंकि हाँ, गोप्यादि दधि श्लोक, तो वहां वो बोल रहे हैं क्योंकि माता यशोदा ने तो कृष्ण को अपने प्रेम के कारण बांध भी दिया था, डांटती थी, बांध देती थी। तो इस प्रकार से वहां उधर व्याख्या वहां पे जब होगी तो उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे नंद और माता यशोदा की विशेष स्थिति को बताया गया। कौमार लीला से भी अधिक व्रज में स्थित आपकी कैशोर लीला का माधुर्य अधिक है, इसको कहने के लिए गोविंदाय शब्द कह रहे हैं। अब कैशोर मतलब भगवान का किशोर रूप, जिसमें भगवान रासलीला इत्यादि करते हैं, ये विशेष रूप है। श्यामम परम रूपम करके चैतन्य महापुरुष लोग बोलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप है, किशोर रूप, ये भगवान का परम स्वरूप है। तो अब गोविंद को कहना जरा देखिए, कैशोर अवस्था के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के द्वारा सुरभि गाय के दूध से स्नान कराए जाने के पश्चात गोविंद नाम की ख्याति प्राप्त हुई। इसके पीछे क्या कथा है? कथा यह है कि जब गोवर्धन भगवान ने उठाया और उसके बाद इंद्र को पराजय प्राप्त हुई, तो वह घबरा गए कि अब भगवान कृष्ण उनको कोई दंड तो नहीं देंगे। तो वह सुरभि गायों को लेकर आगे आए, और जहाँ पे आज आप गोविंद कुंड देखते हैं गिरिराज में, वहां उन्हें भगवान का अभिषेक किया सुरभि गाय के दूध से, और उसके बाद वही गोविंद नाम कृष्ण को देते हैं इंद्र। तो गोविंद कहने का अर्थ ये हो गया जो गायों को सुख देने वाले हैं। ये प्रभुपाद जी इसको इस अर्थ को लेंगे। यहाँ पे भी लिखा गया है, एक अर्थ हम सुनते हैं, गायों का अर्थ है, गो का अर्थ है इंद्रिय और गो का अर्थ है गाय। तो गायों को सुख देने वाले हैं, इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, इस प्रकार से उनका नाम गोविंद है। लेकिन यहाँ पे गोविंद का एक और अर्थ लिया गया है, वो बड़ा विशेष है। इसलिए ही गा अर्थात सभी की सभी इंद्रियों को, विंद अर्थात आकृष्ट करके जो प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे गोविंद। पहले पूरा पढ़ूंगा तो मैं फिर समझाऊंगा। नोट, विंद का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो गोविंद का मतलब हो गया जो अपने आकर्षण के द्वारा सभी की सभी इंद्रियों को खींच लेते हैं। आंखें अब और कुछ देखना नहीं चाहती, कान और कुछ शब्द सुनना नहीं चाहता, और त्वचा कुछ और कुछ छूना नहीं चाहती है, इत्यादि इत्यादि। सभी इंद्रियों को खींच रहे हैं वो, कि और कुछ करने की क्षमता ही न रह जाए उन इंद्रियों में। भगवान के इस गोविंद स्वरूप के आस्वादक जनों के असाधारण्य और उनके रहस्यमय प्रेम के कारण और अन्यों के इस रस के आस्वादन में अनाधिकार के कारण उनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। गोपी जनों के विषय में यह टीका है। अब ये समझ में आना चाहिए कि देखिए, अन्य शब्दों में आपको समझ में आ रहा था किस भक्त के संबंध में बोल रहे हैं। देवकी नंदनाय चा, माता देवकी के संबंध बोल रहे हैं। वसुदेव जी के संबंध में बोल रहे हैं। नंद गोप कुमार है, क्लियर दिख रहा है किसके संबंध में बोल रहे हैं। लेकिन गोविंद से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किसके संबंध में बोल रहे हैं। आप गाय भी ले सकते हैं, आप इंद्रिय भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से गोपी जनों की इंद्रियों के बारे में बोल रहे हैं। उनकी सभी इंद्रियों को भगवान खींचने वाले थे, आकर्षित करने वाले थे। हम ज्यादा व्याख्या करने का हमारा अधिकार नहीं, हम खाली बस आपको हिंट कर रहे हैं कि ये क्या बात बोलना चाहते हैं। बस ये समझ में आया। उनका विशेष रूप से वह असाधारण भक्त हैं भगवान की, और जिस प्रकार का भगवान के रूप का आस्वादन गोपियों ने किया, वैसे कोई नहीं करता है। प्रेम की तारतम्यता होती है, इसकी व्याख्या हम लोग चैतन्य चरितामृत में कर चुके हैं। तो जिस प्रकार से आत्मीयता से, प्रेम से गोपीजन सेवा करते हैं, और कोई नहीं करता है। सेवा सब प्रेम से करते हैं, लेकिन उस प्रेम में भी तारतम्यता है। तो गोपीजन सबसे अधिक आस्वादन करते हैं कृष्ण का। तो कह रहे हैं कि उस बहुत रहस्यमय है, तो इसलिए उन लोगों का नाम यहाँ पे नहीं रख रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोपीजन वल्लभाय कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। इसको मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन मैं रेफर किया वापस गोपाल तापनी उपनिषद में, वहां पर भी गोविंद की व्याख्या इस प्रकार से की गई है। गोविंद इज इक्वल्स टू, ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, गोविंद इज इक्वल्स टू गोपीजन वल्लभ ऑल्सो, टू दैट इफेक्ट इट वाज स्पोकन देयर। एंड यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं। बस समझ लीजिए कि गोविंदाय कहने का क्या आशय है। तात्पर्य, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान
इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आश्चर्य लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये सब चीजें क्लियर हैं, आप पहले पढ़ चुके हो। जो बहुत लोग बहुत योग्य भी हैं, बहुत बुद्धि भी है, पर भगवान को नहीं समझ सकते उस बुद्धि के द्वारा। ये आपने पढ़ चुके हैं कि नहीं? और क्या श्लोक है वो? धर्म संस्था असुरों का संहार करने के लिए क्या है श्लोक? परित्राय साधु नाम विनाशच दुष्कृतम, वही श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इजी है, समझ रहे हैं आप। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं। कृष्णाय की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। जब नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। बहुत सुंदर व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं और पढ़ने मात्र से सबको समझ में आ जाएगा। रामावतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सकें। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। ये बात समझ में आ रही है? एक सामान्य ग्वाल बाल को कौन नहीं अप्रोच कर सकता, ये कहने का आशय है। ग्वाल बाल हैं तो कोई भी मिल सकता है, कोई प्रोटोकॉल की जरूरत तो है नहीं कि भाई तुम अब परमिशन लेके आओ। राजा के लड़के से मिलने के भी पीछे बहुत प्रतिबंध है, लेकिन ग्वाल गोप के बेटे से मिलने से कोई प्रतिबंध नहीं है ना। उनके मित्र उनके कंधे पे भी चढ़ जाते थे, भगवान श्री राम के कंधे पे को चढ़ाओ, हमें तो ऐसे याद नहीं आ रहा है। तो वहां पे प्रोटोकॉल समझते हैं, एक ऑ एंड रेवरेंस फिर भी है, एक रूल है वहां पे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसीलिए आपने चक्रवर्ती पाद की टीका में पढ़ा था कि आपका विषय अवतार विशेष है, उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। विशेष क्यों है? कि सभी के लिए सहज रूप से उनसे संबंध बनाना बहुत आसान है। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। तो ये तो अभी आपने सुना ही, वासुदेव मतलब उनके भाई का स्मरण कर रही हैं कि मेरे भाई के बेटे के रूप में बन के आए हैं, इसलिए हमारे परिवार से विशेष प्रेम है। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित नहीं कर पाती। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि 3 शब्द जो हैं, वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय, ये तीनों ही वात्सल्य के सुबोधक हैं। और एक बुआ से कह सकती हैं, मान लीजिए हमारे 3-4 नाम हो तो हमारी बुआ हर प्रकार का नाम ले सकती है ना, अरे लाला वटेवर, और जो नाम कुछ वो बोल सकते हैं कि नहीं। तो उसी तरह के देखिए वात्सल्य बोधक 3 नाम वो ग्रहण किए हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो ऐसी नहीं होती तो शायद वो नहीं बोल पाती शब्द। ये कितना देखिए सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी हैं। अन्य लीलाएं अर्थात भगवान का अवतरित होना इत्यादि इत्यादि, असुरों को मारना, उनसे अधिक मनोहारी क्या है? भगवान की बाल लीलाएं। ये तो आप समझते, प्राय बच्चे अधिक ज्यादा क्यूट लगते हैं। अपनी बड़ी अवस्था से तो ये खैर भगवान पे घटित नहीं होता, भगवान की हर अवस्था अच्छी लगती है, लेकिन छोटे बालक के रूप में कृष्ण कितने प्यारे लगते होंगे उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। वैसे उसकी थोड़ा अंदाजा लेने के लिए आप वो फोटो देख सकते हैं, जब छोटे बाल कृष्ण, एक माता जी आती हैं फल देने के लिए और छोटे कृष्ण हैं और कुछ अन्न लेकर के जा रहे हैं। अपनी माँ को देखे थे बार्टर सिस्टम करते और वो उनको दे रहे हैं और उनके उंगलियों के बीच में से वो अन्न गिरा जा रहा है, तो बहुत थोड़ा सा अन्न हाथ में रहता है, ऐसे हाथ छोटा है। फिर भी वो स्त्री है, जो वो आदिवासी स्त्री थी, वो कहती फल ले लो। तो इधर फल दिया और उधर देखा कि सारे जो टोकरी है वह ज्वेल्स से भर गई, मणियों से भर गई। लेकिन वो जो कृष्ण का स्वरूप जिस भक्त ने बनाया वहां पे बहुत सुंदर बनाया, बहुत ही आकर्षक। आप समझ रहे होंगे मैं किस स्वरूप की वर्णन कर रहा हूँ। हाँ, वही फोटो, यहाँ तो फोटो नहीं दिखा रहे हैं लेकिन वो फोटो है इस तरह से, सब भक्त जानते हैं, कौन नहीं जानता उसको। तो इस प्रकार से वह भगवान को प्रसन्न करने वाला रूप है, वो भगवान का प्रसन्न करने वाला रूप है, वो छोटा बल रूप।
व्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्णलोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। यहाँ जो लीला थी वो एक ट्रेलर के रूप में भगवान प्रस्तुत करते हैं और वो लीलाएं आध्यात्मिक जगत में नित्य वर्तमान रहती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई भगवान बाल लीला तो नहीं करते हैं गोलोक में। हाँ वो भी ठीक ही है, छोटे बच्चे की लीला नहीं करते हैं, लेकिन उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासितना ब्रजबधु वर्गे नया कल्पिता। तो बोल रहे हैं और उन्हें भी गोपियां विशेष रूप कहाँ गए, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैंने क्यों हाईलाइट किया पता है कि जब हम चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ रहे थे तो कोई व्यक्ति शायद ये आक्षेप कर दे कि हाई फाई बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी रख रहे हैं कि नहीं, जरा बताइए, रख रहे हैं ना? देखिए चक्रवर्ती पाद वहां खोल के नहीं बोलेंगे, प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि गोविंद शब्द जो है, आप आज समझ रहे हैं कि वहां पे किसको एक्सक्लूड किया गया था? एक्सक्लूड नहीं किया गया था, स्पष्ट बोला नहीं गया था। तो गोपियों को इस प्रकार से कृष्ण गोविंद के रूप में आकर्षित कर रहे हैं तो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि सब कुछ हर तरह से कृष्ण की सेवा करी। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौवों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाते हैं। ये एक अर्थ है। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मण तथा गौवों के प्रति विशेष सदय हैं, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गोरक्षा। जहां इन दोनों का भाव रहता है वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। इसकी छोटी सी व्याख्या में करना चाहते हैं कि देखिए भगवान को गो ब्राह्मण हितायचा कहा जाता है। तो जहां ब्राह्मणिकल सोसाइटी या ब्राह्मणिकल कल्चर प्रिजर्व किया जाता है, भगवान का गुणगान होता है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए ब्राह्मण बहुत बड़ी कार्य करते हैं। जो पक्के ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, वह भगवान के यश को बोलते हैं क्योंकि जानते हैं कि भगवान तो भगवान हैं, लेकिन जब तक भगवान का यश बोला नहीं जाएगा लोग समझ नहीं पाएंगे, और सब समझ नहीं पाएंगे तो भगवान की सेवा करके अपना कह सकते हैं सर्वोपरि कल्याण करने में असमर्थ रहेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए ब्राह्मणों को मूर्तिमान वेद कहा जाता है। वेद आके हमको बोलते नहीं है, लेकिन वेद का जो ज्ञान है वो ब्राह्मण आकर के अपने मुख से बोलते हैं। तो अगर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, ब्राह्मण की कोई सुन नहीं रहा है, तो ऐसे समाज का तिरस्कार भगवान करते हैं। तिरस्कार मतलब उस पर भगवान के आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, एक। और दूसरा गौवें तो आप जानते ही हैं, गौवों के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। गौवें तो भगवान इतना प्रिय हैं कि उनको लेकर के जंगल में ही डोलते रहते हैं वो। तो वो तो उसमें कहने की बात ही नहीं है, भगवान को बहुत प्रिय हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, गावा कंडु यनाम कुर्यात गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासो गोपाल अपनी प्रसिद्धि। जीव गोस्वामी जी कितने बड़े स्कॉलर हैं और वो डिवोटी हैं, परमहंस हैं। वह इसको कोट कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में कि गायों को यहाँ पे खुजलाने से, उन्हें कुछ खाने के लिए देने से, उनकी परिक्रमा करने से गाय प्रसन्न होती हैं और गोपाल भी प्रसन्न होते हैं। वहां लिखते हैं वैष्णवों को गायों की सेवा करनी चाहिए। तो कुछ सेवा जितना भी हो सके कैसे या व्यवस्था की जाए, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मेरी इच्छा हो रही कि आज हम एक श्लोक और भी कर लें, इसका लिंक है और आप लोगों से हाँ या ना सुन करके मैं हाँ ही सुन रहा हूँ, तो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों श्लोकों का लिंक और ये बहुत छोटा सा है। मैं समझता हूँ कि बस 10 मिनट में हो जाएगा। ये कहने की शैली है, 10 मिनट में तो नहीं होगा लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः
पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। समय को देखते हुए हम इसका और उच्चारण नहीं करा पा रहे, मंत्र बहुत कर, बहुत सुंदर श्लोक है। चलिए, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, गर्त का मतलब हो गया गड्ढा है, तालाब है, कुछ भी कह लीजिए, जो एक अर्थ है ये, उसके कई अर्थ निकलेंगे भी। जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, चितवन मतलब नेत्र, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। बड़ा सुंदर अर्थ है, देखिए इसके। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। अन्वय पढ़ूंगा तो समझ आ जाएगा। पंकज नाभाय नमः, जिनकी नाभि पुष्प के समान है, ऐसे श्री भगवान को नमस्कार है, एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि जिनकी नाभि से पुष्प कमल का पुष्प निकलता है, वो भी पंकज नाभ है। जिस कमल में, कमल की नाल के अंदर पूरा जगत है, तो वैसे पंकज नाभ। अर्थ समझ में आया? पंकज मालिने नमः, जो कमल पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वाले हैं, उन श्री भगवान को नमस्कार है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। पंकज नेत्राय, जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। ध्यान दीजिएगा क्या अर्थ है। सीधा अर्थ क्या समझेंगे, जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, वह भी ठीक है। और दूसरा क्या है, जिनकी दृष्टि पड़ने पर जीव को ऐसी शीतलता अनुभव होती है, जैसे कमल पुष्प को देखने से व्यक्ति को शीतलता अनुभव होता है। दोनों अर्थ समझ रहे हैं? कभी आपने कमल का फूल देखा है? देखा ही होगा। केवल देखने मात्र से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं उनकी दृष्टि इतनी शीतल है कि वो जिस पे दृष्टि डाल देते हैं, उसका मन ठंडा हो जाता है, वो जीवन उसका पवित्र हो जाता है। तो कह रहे हैं इसलिए पंकज नेत्र आए। और एक अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, जिनके जो नेत्र हैं वह कमल जैसे हैं। पंकज आंग्रेय नमस्ते नमस्ते, कमल पुष्पों से अंकित चरण के तलवों वाले श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। तो उसके भी दो अर्थ हैं। एक, आप जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, चरण कमल ही बोल रहा हूं, लेकिन चरण में विशेष चिन्ह है जो केवल उन्हीं के चरणों में है। तो उनमें से एक चिन्ह है कमल का चिन्ह, कंफर्म कर लेना। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो भगवान के चरण को दिखेंगे तो तब हाँ तो सही बोल रहे थे, कमल है उसके, तो कमल का चिन्ह। दूसरा एक अर्थ जानते हैं कि उनका चरण कमल, उनका चरण ही कमल के आकार का है। कमल के आकार मतलब कमल जैसे सुंदर है। तो दोनों ही अर्थ आप यहाँ पे ले सकते हैं। शिला जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ, एक्चुअली मिस्टेक हो गया, कर्म हो गया, कर्म नहीं, वो क्रम होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। भगवान अपने सुख देने वाले और तापहारी गुण को प्रकट कर रहे हैं। याद आ रहा है कि पहले बोला था, कहते हैं आप सुख देने वाले हैं और ताप हरण करने वाले हैं। जिस प्रकार एक कमल की कांति अपने अंगों से ही प्रकाशित होती है, कमल को देखते ही उसकी अंग कांति प्रकाशित होती है, उसी तरह भगवान की अंग कांति उनके अंगों से ही प्रकाशित हो रही है। इस आशय से इस प्रकार से भगवान को कह रही है विभिन्न शब्दों से। कमल के आकार की भगवान की नाभि है पंकजनाभ, और उनके चरण पंकज के समान है। तो ये अर्थ हो गया, इसका चर्चा कर चुके हैं। सारा दर्शनी, मेरी तो उनके मध्य गणना नहीं है। किनके मध्य? देवकी, वसुदेव, नंद बाबा, गोपी, हमारी तो उधर कोई गणना नहीं है। फिर भी मेरे नेत्रों को आप सुख दे रहे हैं, इसको कहने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। समझ में आया? भगवान के सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है कि पंकज नेत्र हैं, पंकज माला, पंकज की माला आपने पहनी हुई है। हम तो ऐसा कोई प्रेम आपसे कर नहीं रहे हैं, फिर भी आपका स्वरूप हमको बहुत सुख दे रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? अगर प्रेम नहीं है तो भगवान सुख कैसे दे रहे हैं बताइए? शिशुपाल को तो भगवान को देखकर सुख नहीं मिलता था, दुर्योधन को तो नहीं मिलता था। लेकिन आप जान रहे हैं, दैन्यता को आपको ग्रहण करना होगा। कह रहे हैं कि हमारे तो कोई ऐसी प्रेम है नहीं, फिर भी आप हमको बहुत सुख देने वाले हैं। तो सुखदा, सुखद हैं भगवान, सुख स्वरूप हैं, ये इस श्लोक के द्वारा वर्णित हो रहा है। और तापहारी हैं वह अगले श्लोक से होगा, आज चर्चा नहीं करेंगे।
इतना ताप हम नहीं देने वाले, ठीक है। वो ताप हारे गुण भगवान का कल सुनिएगा। आज आप केवल भगवान के सुख स्वरूप को, क्या है बताइए, मंगल आरती को देखने की लालसा हमको नहीं होती परम सुंदर को? होती ही है। अगर मान लो हम नहीं भी आ पाते तो हम जूम से सुन सकते हैं या नेट से देख लेते हैं, है कि नहीं? हर व्यक्ति उठ ही जाता है। अरे ठीक है, ठीक है, नो कटाक्ष, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो भगवान सुख स्वरूप हैं, और ऐसे भी भक्त हैं, इस्कॉन में से भक्त हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटा ठाकुर जी के सामने खड़े रहते हैं, निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उनको भगवान रिवील कर रहे हैं इस प्रकार से, और सामान्य व्यक्ति को भी अच्छे लगते हैं कि नहीं बताइए? मंदिर से कितने सारे लोग भगवान को दर्शन करने के लिए आते हैं, खुश, ओह कितने सुंदर लग रहा है, कितने सुंदर लग रहा है कि नहीं? सबसे ज्यादा मारा मारी मंगल आरती में ही होती है कि नहीं? आपकी नाभि, माला और नेत्र आदि पर जब मेरी दृष्टि पड़ती है तो वह सुशीतल हो जाती है, यह भाव है। कितना सुंदर है। जब बोल रही हैं, जरा देखिए श्लोक को देखिए, नमः पंकज नाभाय, तो नाभि की तरफ देख रहे हैं, ओ नाभि की तरफ देख करके बोल रही है ना। अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा अजीब उदाहरण से समझाऊंगा, समझाने का प्रयास। नमः पंकज मालिने, तो माला की तरफ देख रही हैं। नमः पंकज नेत्राय, नेत्रों की तरफ देख रही हैं। नमस्ते पंकजांग्रही, और उनके चरणों की तरफ देख रही है। ऐसा हम ग्रहण कर सकते कि ऐसे इस ऑर्डर में देख रही होंगी, या उधर ध्यान जा रहा होगा तो उनको एक एक अंग को देख रही हैं, तो बहुत शीतलता अनुभव हो रही है। इस जगत में हम कोई सुंदर स्वरूप देखते हैं, अर्थ आशय समझ रहे हैं, तो हमारा हृदय शीतल नहीं होता है, हृदय में कामाग्नि बढ़ जाती है, हृदय शीतल नहीं होता है। लेकिन भगवान का स्वरूप देखने से व्यक्ति के हृदय की सारा कचरा साफ होता है। भगवान स्वयं बोलते हैं, भगवान की बहुएं हैं, अगर व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके हृदय की काम वासना समाप्त हो जाती है। दिक्कत यह कि इतने लोग भीड़ में होते हैं कि भगवान की बहुएं देखने का मौका ही नहीं होता, इसलिए नेट पे देखना पड़ता है। इंटरनेट पे देखेंगे तो दिखाई पड़ती हैं भगवान की बहुएं कैसे, नहीं तो इतना दूर रहती है कि बस देख नहीं पाते हम लोग। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे एक हमारा शिक्षा जो प्राप्त हो रही है कि भगवान के स्वरूप के ऊपर नाम रूप गुण लीला भी हम अगर बार बार ध्यान लगाते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे हृदय की जो अग्नि है, कामाग्नि, वो धीरे धीरे करके शांत हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा। दुख कितना भी हो, लेकिन भगवान का स्मृति होने से सारी शीतलता का अनुभव व्यक्ति करता है। क्या है वो श्लोक? नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाए जगत जुड़ाए, जे छाए जगत जुड़ाए। श्रीमान नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी सुशीतल हैं, जिनके आश्रय में पूरा जगत जुड़ाए, शीतलता प्राप्त करता है, दुखों से निवृत्ति प्राप्त करता है। बहुत सुंदर है। तो इसको आप स्मरण कर सकते हैं। जब कल मंगल आरती में जाएं तो आप बोल सकते हैं, भले भगवान ने उस समय पंकज माली ना हो, कमल की माला ना भी पहने हो, लेकिन चरण कमल तो वैसा ही रहेगा ना, ठीक है। कभी कभी पहनते भी हैं। पंकज नाभ अर्थात जिनकी नाभि त्रिलोकात्मक है। अब ये क्या आश्चर्य से कह रहे हैं? भगवान के, मैंने इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया, भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल की नाल में 14 भुवन है। कुछ समझ में आया आशय? भगवान की नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर कौन बैठते हैं? ब्रह्मा जी। और उसकी जो नाल है उसमें क्या है? 14 भुवन उसी में है। तो वह स्मरण करते हुए कह रहे हैं पंकज नाभ का मतलब वो जो कमल है, जबकि नाभि वो त्रिलोकात्मक, वो नाभि ही तीनों लोगों की जननी है। इस आशय से कह रहे हैं पंकज नाभ। देखिए कितना विचार किए। कमल की माला भगवान को लक्ष्मी जी ने समर्पित करी, इसलिए उन लक्ष्मीपति को नमस्कार है। कब हुआ ये? जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जब निकली तो किसको पति के रूप में चुना? भगवान विष्णु को। तो उनको कमल की माला पहनाई। तो कह रहे हैं पंकज मालिनी का अर्थात आप लक्ष्मीपति हैं, आपको नमस्कार कर रही हूं। कहां तक इन लोगों की रेंज है देखिए। 8वें स्कंद में पहुंच गए सीधे, एकदम अद्भुत है। कमल के समान, बहुत बहुत सुंदर। देखिए, कमल के समान मनोहर, मन को हरने वाले एवं ताप निवर्तक, ताप कम करने वाले जिनके नेत्र हैं, उनको नमस्कार है। ये किसका अर्थ है? पंकज नेत्राय। ये आपने सबने कभी तो कमल के फूल की माला पहनी ही होगी।
और अनुभव होगा किस प्रकार से कमल को देखने मात्र से व्यक्ति का मन जो है शीतल हो जाता है, और उसको पहनेंगे, इसका स्पर्श शरीर पे होता है तो भी एकदम ठंडक महसूस होती है। अपने ऐसे महसूस किया होगा? नहीं तो थोड़ा पैसे खर्च करिए, भगवान को अर्पित कीजिए माला, और उसके बाद पहन के देखिए कि हाँ भाई, हाँ ये तो सही बोल रहे थे। मैं कहा तो 100-200 रुपए की आती होगी जो भी है। ठीक है, ये समझ में आया। कमल, पंकज नेत्र क्यों कह रहे हैं? कमल की चिन्ह से अंकित या कमल के समान कोमल जिनके चरण हैं, उन श्री कृष्ण को नमस्कार। थोड़ा एक और अर्थ प्रकाशित हो रहा है कि कमल चिन्ह तो अंकित है, हमने सुन लिया, लेकिन कमल जिस प्रकार से अत्यंत कोमल होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कोमल है। और आप जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में गवों को चराने जाते थे तो गोपियां यही सोच सोच कर बेहोश हो जाती थी कि कृष्ण के चरण कितने कोमल हैं, और वो चलते होंगे तो उनके पाँव में कांटे चुभते होंगे और क्या पत्थर चुभते होंगे, जबकि वस्तुतः सारे पत्थर जो भी थे वो एकदम सॉफ्ट हो जाते थे। लेकिन उनका भाव ऐसा ही होता था कि कृष्ण के जो चरण कमल है वो कितने सॉफ्ट है, उसका अनुभव उनको है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कमल के समान वह सॉफ्ट है। तो सारे अर्थ भगवान के जो शब्द हैं, भगवान के विभिन्न गुणों को प्रकाशित करने वाले। तात्पर्य, भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में न्यग्रोध परिमंडल शब्द से हुई है, और वहां पर भी महाप्रभु के हाथ में, उनकी पाँव में विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं, जिससे समझ पाता है कि व्यक्ति महापुरुष है या स्वयं भगवान है। इसकी बात हो रही। इसको कहते हैं, बनारस में इसको जानने, इस विद्या को जानने वाले लोग हैं, इसे भूल रहा हूँ, सामुद्रिक शास्त्र। हाँ जी, कुछ बनारस में विद्वान है जो जानते हैं, इसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। उसके अनुसार चिन्हों के द्वारा, शरीर में चिन्ह है उसके द्वारा व्यक्ति के गुणों को समझ सकते हैं। किसी का हाथ आपने देखा लाल होता है तो यह दिखाता है कि व्यक्ति महान है। सब लोग अपने हाथ साथ देखने लगे होंगे कहीं वो महान व्यक्ति मैं ही तो नहीं जिसकी खोज आज तक कोई कर नहीं पाया मैं फाइनली किसी ने तो पहचाना कि मेरी महानता को तो कोई पहचान ही रहा है। तो सब लोग अपने हाथ देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग के हाथ लाल होते हैं और अन्य अन्य चिन्ह होते हैं, माथा चौड़ा होना इत्यादि इत्यादि। लेकिन मेन बात है महान व्यक्ति का क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान का नाम उच्चारण करना है वो महान व्यक्ति है। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। यही बात वापस फिर वहीं चले जाइए, गोपीनाथ पटनायक कह रहे हैं कि आप देख रहे हो भगवान के गुण उनमें, फिर भी आप डाउट कर रहे सार्वभौम भट्टाचार्य जी। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी जानते थे सब बात, सारे शास्त्र जानते थे, फिर भी भ्रमित हो रहे थे। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं, क्योंकि वे स्त्री हैं, मतलब ज्ञान योग भक्ति योग नहीं कर पा रही है, ऐसा कह रहे, वो सब साधना नहीं कर पा रही है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विजबंधु, तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। एक बात ध्यान देना चाहिए कि इस समय ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ गए? कोई कहे कि मैं केवल पुरुष हूं और उस वजह से मैं श्रेष्ठ हूं, ये कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा। आजकल सबकी बुद्धि तो बिल्कुल ही निकृष्ट ही है, तो ये हम सभी के लिए है। क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य में के कमलवत गड्ढे या नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा? प्रभुपाद इसकी व्याख्या कर दी ना कि जितने भी जगत हैं वो भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल है, उसकी नाल में स्थित रहते हैं। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते, तो यही गर्भोदक्षय विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं। यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी के का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप,
बालू पर होना चाहिए, बालू पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। मतलब 8 स्थानों पर जब भगवान के रूप को प्रमाणिक रूप से अंकित किया जाता है तो उसके द्वारा भगवान अपनी सेवा स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम अभी भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकते, इसलिए भगवान हमको सुविधा देने के लिए ऐसे प्रस्तुत होते हैं। वह कोई मूर्ति मात्र नहीं है, उसके द्वारा वह साक्षात भगवान है, प्रतिमात्मा ही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। लेकिन हम भगवान के उस दिव्य रूप को नहीं देख पाते हैं, तो सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। महाराज इस पर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब मंगल आरती तो नए डिवोटी के लिए है। हाँ, महाराज पर कटाक्ष कर रहे हैं, नए डिवोटी के लिए है। और सीनेट मतलब तथाकथित, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो नहीं आ रहा, कहता है वो संभावना ये है कि वह व्यक्ति मतलब नहीं उठ पाए मंगल आरती के लिए। हम लोग को यही समझना चाहिए कि हम लोग कर्निष्ठ हैं और हमें भगवान को देखना चाहिए। हम भगवान को देख रहे हैं, हम मूर्ति को नहीं देख रहे हैं, और भगवान हमको भी देख रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी बहुत बार भक्त लोग क्लास में नहीं आते हैं तो सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अपने को एटलीस्ट कोई याद तो रहता है ना कि व्यक्ति आया नहीं आया। लेकिन हम तो भगवान नहीं है कोई सबको याद रखेंगे, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और नहीं आ पाता है तो भगवान थोड़ा सोचते हैं कि आज ये नहीं आ पाया। कुछ समझ पा रहे हैं, कृष्णा इज वेरी पर्सनल। हर बार आप जो प्रयास करके सुबह उठ करके अपनी सबसे प्रिय वस्तु जीवन की क्या है वो बताइए। 3:30 बजे वाली जो नींद है, जब ठंडी हवा चलना चालू होती है, उसको त्याग कर व्यक्ति स्नान करके भगवान का दर्शन करने के लिए उठता है, तो अब देखिए भगवान उस तपस्या का फल रोज देते हैं। कुछ विशेष दर्शन होता है, वैसा दर्शन आपको रोज सुबह पूरे दिन नहीं प्राप्त हो सकता है कि नहीं। तो भगवान पसंद करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या छोड़ के आया। तो खैर ये बोल रहे हैं कि मिट्टी के रूप में, जैसे आप देख रहे हो धातु में भी आपने देखा होगा विग्रह होता है, रत्न में भी होता है। इस प्रकार से यह पेंटिंग कर दी जाए तो वहां भगवान हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए उपस्थित होते हैं। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है, जा सकता है कहना चाहिए, अब कमल नहीं है तो कोई अन्य फूल से। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरंतर रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। कई बार लोग आकर के मंदिर में कहते ना हमको बहुत सुख मिल रहा है भगवान को देख करके, भगवान का कीर्तन सुन करके। सोचिए उस समय सारे भक्त लोग झगड़ा कर रहे होते तो ये देख, मतलब ऐसा होता नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ। कीर्तन होता रहता है, भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं लोग तो कितना सुख का अनुभव करते हैं, ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। तो भगवान सुख स्वरूप हैं, विग्रह के रूप में भी भगवान सुख स्वरूप हैं, ये प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ये समझ में आ रहा है। अब आंखें बंद करके ध्यान करना तो बड़ा संशय है कि कहाँ ध्यान हो रहा है, कौन जान रहा है। लेकिन मंदिर में आकर के सब लोग एक साथ हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो कम से कम ये तो मालूम चल रहा है कि सब लोग क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण हमको अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। बोल तो एक ही बात रहे ना, सोच एक बात ना रहे हो, लेकिन बोल तो एक बात रहे ना। गौरांग प्रभु इस बात को बोल रहे थे, कम से कम इस मामले में तो एक है कि सब लोग एक बात बोल रहे हैं, हरे कृष्णा। बाकी क्या सोच रहे हो आगे की बात। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। अर्थात हम मूर्ति देखने नहीं जा रहे हैं, हम भगवान को देखने जा रहे हैं, ये समझना होगा। ये आशय से प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। जैसे प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी इस्कॉन मंदिर बना रहे हैं, आप वृंदावन में इतना बाहर बना रहे, कौन आएगा। प्रभुपाद क्या बोले, जहां कृष्ण होंगे वहां लोग आएंगे। अब वह साक्षात कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम प्रभुपाद जी की श्रद्धा को उधार लेकर के समझ रहे हैं भगवान को, हम नहीं समझ रहे हैं। हमारी तो इंद्रियां पूर्ण है, लेकिन प्रभुपाद जी समझ रहे हैं। डज इट मेक सेंस। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने प्रताप रुद्र को कहा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, तो उन्होंने स्वीकार किया। अब उसके बाद भक्ति करी उनके अनुगत्य में, तो आगे महाप्रभु ने प्रकट भी कराया कि कैसे वो साक्षात जगन्नाथ हैं, भगवान कृष्ण। किसको, महाराज प्रताप रुद्र को। ये आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हो। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। क्या मैं इससे पहले जो कटाक्ष कर रहा था कहीं बाहर से था? भगवान तो सब है, सब जगह है। तुमको कहाँ दिखाई पड़ रहा है?
भगवान सब जगह है लेकिन दिखाई एक भी जगह नहीं पड़ रहा, तो कम से कम इस व्यक्ति को एक जगह दिख तो रहे हैं, वो श्रेष्ठ है तुमसे। मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जो कभी मंदिर नहीं आते। आपने देखा है ना, लोग कहते हैं मूर्ति पूजा है इत्यादि इत्यादि सब। हम उस समाज के बारे में नहीं बोलना चाहते, लेकिन बहुत बड़ी आर्यता को प्राप्त की है। हिडन वे में कह दिया मैंने। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में, हाँ अब प्रभुपाद जी जो बात बोल रहे हैं वो कोई आचार्य जी एटलीस्ट इस टीका में नहीं बोले, इस श्लोक की टीका में नहीं बोले, और प्रभुपाद जी बड़ी विशेष रूप से बात बोल रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर बात हमारे को हमें सिखाने के लिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। देखिए ये है आवश्यकता शास्त्र पढ़ने की, सुनने की, ताकि हमसे कुछ अगर अपराध हो रहा हो तो हम उसको समझें, या फिर भक्ति करने की क्या शैली है जिससे कृष्ण संतुष्ट होंगे, वे हम आचार्यगण सिखा रहे हैं। मतलब सबसे पहले हमें चरणों को देखना चाहिए, फिर ऊपर धीरे धीरे जाना चाहिए। अब आप लोग प्रश्न करोगे प्रभु जी मंदिर में तो इतने लोग आके खड़े रहते हैं, हमें चरण तो दिखते ही नहीं, केवल भगवान का चेहरा दिखता है। अब वो बात सही है कि इफ वी कैन नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू फॉलो द रूल। लेकिन जैसे आप मायापुर जाएंगे तो वहां पे आसान है, क्योंकि भगवान इतने ऊंचे हैं कि आप उनको चरण से देख सकते हैं। और आप देखेंगे उनका जो लाइव ब्रॉडकास्ट है वो बहुत सुंदर है, आपको बाध्य होकर वो करवाएंगे। ऐसा आपने देखा है, चैतन्य महाप्रभु के पहले चरण दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। आप चाहो कि मैं सीधे मुख को देख लूं तो वह भी संभव नहीं है। और आप देखिए भागवत में भी हम यही कर रहे हैं। प्रथम जो स्कंद है, प्रथम 2, वो भगवान के चरण कमल कहे जाते, तो उधर ध्यान पक्का होगा तब धीरे धीरे ऊपर अंगों को देखने की क्षमता प्राप्त करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। समझ पा रहे हैं अभ्यास कैसे होना चाहिए। मंदिर में कैसे करेंगे मत पूछना, क्योंकि मुझे नहीं पता। मंदिर में बहुत लंबे लोग आ जाते हैं तो टीवी पे देख सकते हैं, हाँ वो भी ठीक है, वो ठीक है। उसे भगवान, हाँ ये पढ़ लिया था, हाँ उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इधर सिद्धांत में भी आ जाइए, जब तक 9 स्कंद ठीक से न पढ़ लें तब तो दशम स्कंद पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है। दशम स्कंद भगवान के मुख जैसा है, ठीक है। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। क्या श्लोक था, नमः पंकज नाभाया, यानी कि नाभि से शुरू किया। नमः जहां पंकज मालिने, वक्षस्थल तक आ गई। नमः पंकज नेत्राय, ऊपर नेत्र पे, फिर नमस्ते पंकजांग्रय, फिर चरणों पे ध्यान दे रही। कि एकदम चरण से शुरू करती तो कृष्ण असमंजस में हो जाते कि मेरी बुआ जी सीधे चरणों में देख रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य, बहुत अच्छा तात्पर्य है। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। तब देखिए वो दोनों बात सेट कर रही हैं, ये भगवान भी हैं और मेरे भतीजे भी हैं। भगवान है तो चरण से शुरू करना चाहिए, जो आपने प्रोटोकॉल देखा, लेकिन भतीजे हैं तो उनको दिक्कत होगी, तो इसलिए नाभि से शुरू कर रहे हैं। कितना सुंदर तात्पर्य है ना प्रभुपाद जी का। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। तो ये आपने सीखा। हम यहाँ पे प्रश्न लेने के सामर्थ्य है, हमारे तो सामर्थ्य है, लेकिन भक्त लोग शायद थक गए होंगे, बहुत लंबा क्लास हो गया। आज हम यहाँ छोड़ देने आप लोगों को। आज के संबंधित जो प्रश्न है उनको कल पूछा जाएगा, तो आप लोग आज तो हम छोड़ दे रहे हैं, कल पूछेंगे आपको। हम बस खाली पारायण करके छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रश्न बनेंगे, तो हम पारायण करके, कल पारायण नहीं किए थे तो आज पारायण कर लेते हैं, कल आपसे प्रश्न करेंगे, ठीक है। कल एक श्लोक पढ़ाऊंगा और उसके बाद